गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्यूरेट एजुकेशन सेंटर। तो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। जो क्वेश्चंस कल पढ़ाए थे मैंने, जो क्वेश्चंस बच गए थे, मैंने 1, 2, 3 तीन क्वेश्चंस पढ़ाए थे एक्सरसाइज 3.2 के, शुरू के तीन क्वेश्चंस। अब मैं चौथे क्वेश्चन से शुरू करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं फोर्थ का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, आपको बताना है। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो छोड़ देना है, और कंसिस्टेंसी को ग्राफली दिखाना है, ग्राफ पर दिखाना है। देखो तो इक्वेशन पकड़िए, आप इसको मान लीजिए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये पता कैसे चलता है? जब आप a1/a2 निकालोगे, a1/a2। अभी आपको रिमाइंड करवाया था मैंने, a1/a2 है 1/2, ठीक है। b1/b2 है 1/2। देखिए b1 b2 c1 c2। अब c1/c2 निकालिए, तो c1/c2 है 5/10 मीन्स 1/2। कैंसिल कर दिया मैंने। तो a1/a2 भी 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है, c1/c2 भी 1/2 है। तीनों इक्वल हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मीन्स क्या हुआ कि ये कंसिस्टेंट है। क्या है ये? कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ पे इसको दिखाना है। तो ग्राफ पर दिखाने के लिए आपको पता है पहले से सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। तो पहला इक्वेशन लेता हूँ। देखिए पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस वाई। वाई को उधर भेज दिया। अब यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज पुट करो y की, और तीन सोल्यूशन निकालो। तो लिखो पुटिंग y इज इक्वल टू 1 या 0 या 2 या 3, कुछ भी रख दो, क्योंकि अपॉन में तो यहाँ कुछ है नहीं, कुछ भी रखोगे वैल्यू x की आ जाएगी। तो पुटिंग y इक्वल टू 1, फर्स्ट वैल्यू रख रहा हूँ, पुटिंग y इक्वल टू 1। तो x आ गया 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। देखिए मैंने यहाँ y की जगह क्या रखा? 1। तो x ऐसे ही उतार देंगे, 5 ऐसे उतार देंगे, और माइनस y की जगह पे 1 रख दिया। तो 5 में से बन गया 4। एक और वैल्यू पुट कर लो, पुटिंग y इज इक्वल टू 2 रख लीजिए। तो x आ जाएगा 5 माइनस वाई की जगह 2 रखा, तो 5 में से 2 गया 3। तो फर्स्ट सॉल्यूशन ये निकला, सेकंड सॉल्यूशन हमारा ये निकला। दो से भी ग्राफ हम बना सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे इक्वेशन को पकड़ता हूँ। देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 देख रहे हैं आप। तो इसमें क्या देखा आपने कि अगर मैं इसमें 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मीन्स कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 को अगर नीचे भेज दो तो क्या आ जाएगा? 5। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है और सेकंड इक्वेशन हमारा ये है। तो देखो जब मैंने 2 इसमें कॉमन लिया तो सेकंड इक्वेशन भी सेम यही बन गया जो ये पहला इक्वेशन था। अगर मैंने इसमें 2 कॉमन लिया तो सेकंड इक्वेशन भी बिल्कुल वही बन गया जो फर्स्ट इक्वेशन था। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया, तो जब सेम फर्स्ट इक्वेशन बन गया तो सॉल्यूशन भी इसके वही होंगे। तो इसके सॉल्यूशन भी और इसके सॉल्यूशन, दोनों के सॉल्यूशन क्या होंगे? सेम होंगे। और ऐसे भी ये क्या है, आपको पता है कि जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 होता है तो ये कोइंसाइड करता है। मैंने अभी बताया था, पिछले दो तीन क्वेश्चंस बताए थे, उसमें बताया था मैंने कि ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 कोइंसाइड करता है, तीनों इक्वल हैं। तो ये लाइन दोनों एक ही पर पड़ती हैं। कोइंसाइड मींस क्या बताया था मैंने कि दोनों लाइनें एक ही पर पड़ेंगी, ठीक है। तो देखो इसकी जो वैल्यूज निकाली मैंने, y क्या रखा था? 1। तो x क्या है हमारे पास? 4। y क्या रखा था मैंने? 2। तो x कितना है हमारे पास? 3। देखो y रखा मैंने 1, तो x आया हमारा 4। y रखा मैंने 2, तो x आया हमारा 3, ठीक है। और इसका देखो चूंकि इक्वेशन सेम है तो इसलिए इसका भी सॉल्यूशन भी यही होगा, इसका सॉल्यूशन भी यही होगा। अब इसका हम ग्राफ बना देंगे, इसका ग्राफ बना दीजिए। देखो y का 1 यहाँ है, x का 4 यहाँ है, तो दोनों पॉइंट्स यहाँ पड़ जाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा मिल गया। अब देखो x का 3 है, y का 2 है। x के 3 के सामने y का 2, तो y का 2 ये रहा और x का 3 ये रहा, तो यहाँ पर आ जाएंगे पॉइंट, ठीक है। अब इस लाइन को आप ड्रॉ कर दोगे, तो ये लाइन को ड्रॉ करोगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास ऐसा, ठीक है। तो देखो आपने ये इसका लाइन ड्रॉ किया आपने x प्लस वाई इक्वल टू 5 का, x प्लस वाई इक्वल टू 5 का, ठीक है। और अगर आप सेकेंड इक्वेशन में 2x प्लस 2y, इसका हमने ग्राफ बना दिया। अब 2x प्लस 2y करने जा रहे हो तो ये भी तो सेम इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन भी सेम है, तो इसके सोल्यूशन भी सेम है, इसलिए एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रही हैं, ठीक है। देखो मैंने कहा x प्लस वाई की ग्राफ बनाया मैंने, यही सेम आया। और 2x प्लस 2y का ग्राफ बनाएंगे तो भी यही सेम आएगा कि दोनों इक्वेशन सेम हैं। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 जो है वो भी आप इस लाइन पर ऐसे ही लिख दो, क्योंकि इसके लिए भी यही लाइन है, इक्वल टू 10, इसके लिए भी यही लाइन है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ का मैंने पढ़ाया फर्स्ट, ठीक है। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख लिया।
तो सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। आपको पता है इसमें भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। पहले आप कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ही पता लगाइए और उसके लिए क्या करोगे, a1 अपॉन a2 निकालोगे। तो आपको पता है ये है a1, यहाँ नंबर क्या है 1, तो 1 अपॉन क्या आ गया 3। b1 अपॉन b2 निकालोगे तो क्या आ रहा है हमारा -1 अपॉन माइनस का 3, तो क्या आया 1/3। और आप c1 अपॉन c2 निकालते हो तो क्या आ जाएगा 8 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1/2। क्या देखा आपने, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये केस कौन सा, इनकंसिस्टेंट का, इनकंसिस्टेंट है ये, ठीक है। ये a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 और b2 के और नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो ये लाइन क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होगी। इनकंसिस्टेंट मीन्स कि दोनों लाइनें पैरेलल जाएंगी, दोनों लाइन क्या जाएंगी पैरेलल। अगर आप ग्राफ बनाते हो इसका तो ये मान लीजिए x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, तो अगर दो लाइन ग्राफ बनाते हो तो ये दोनों लाइनें क्या जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट को इसमें सॉल्व नहीं करना, इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड पढ़ाया, फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है। क्या क्वेश्चन हमारे पास, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट ये है, सेकेंड इक्वेशन है। इसमें भी आपको ये पता लगाना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो फिर आप a1 अपॉन a2 निकालोगे, a1 अपॉन a2 क्या आएगा 2 अपॉन 4, कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 2, ये निकल गया आपका a1 अपॉन a2। अब निकालो आप b1 अपॉन b2, तो b1 और b2 क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन माइनस 2। तो a1 अपॉन a2 आया 1/2, b1 और b2 आ रहा है -1/2, मीन्स a1 अपॉन a2 b1 और b2 के इक्वल नहीं है। तो जब ये शुरू में इक्वल नहीं होते तो c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत नहीं होती, तो c1 और c2 इसमें नहीं निकालेंगे। सीधा देख लिया हमने कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मीन्स कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, लाइंस क्या है कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो इनका ग्राफ बना हो गया, कंसिस्टेंट है इसका ग्राफ बनेगा। आपको पता है इसमें जब ये केस आता है यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, लाइंस दोनों क्या करेंगी, ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, तो इनका ग्राफ बनाना है अब हमें। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो, देखिए पहला इक्वेशन ले लेते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहले आप इसका ग्राफ बनाइए, ठीक है, इसके सॉल्यूशन निकालिए। फिर 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। इसके पहले इसके सॉल्यूशंस निकालो, फिर इसके सॉल्यूशंस निकालो। ठीक है, तो सॉल्यूशंस क्या है, देखो तो चल गया कि ये क्या है, ये कंसिस्टेंट है, ये क्या है कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट है, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ग्राफ बनाने के लिए आपको सॉल्यूशंस निकालने होंगे। सॉल्यूशन निकालिए आप, देखो तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, 2x को आप यही रहने दो, ये हो जाएगा माइनस का 6 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 6, प्लस का y माइनस का y हो गया, तो x कितना हो गया 6 माइनस वाई अपॉन 2, ये हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करो y की, तो पुटिंग दो सॉल्यूशन निकाल सकते हो, पुटिंग y इज इक्वल टू 0, y की जगह क्या रख दिया मैंने 0, तो x कितना आ गया 6 माइनस 0 अपॉन 2, तो 2 3 जा 6, 6 में से 0 गया क्या हो जाएगा 6, 2 3 जा 6। एक और वैल्यू पुट कर लीजिए, पुटिंग y इज इक्वल टू, आप 1 रखोगे तो 6 में से 1 गया, क्या बचेगा 5, 5 2 के टेबल में नहीं आता। आप 2 रखोगे तो 6 में से 2 गया, क्या आता है 4, और 4 2 के टेबल में आता है, तो 2 रख सकते हैं हम। पुटिंग y इक्वल टू 2, तो x आ जाएगा 6 माइनस 2 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2 मीन्स कि 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिए बॉक्स चाहो तो बना लीजिए। आपने y 0 रखा तो x कितना आया 3, y आपने 2 तो x कितना आया 2। ठीक है, अब इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। 4x ऐसे ही छोड़ दो, ये माइनस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 4, और ये माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2y। अब ये x इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 2y अपॉन 4। अब इसमें वैल्यू पुट करिए y की, ताकि x की वैल्यू हम निकाल सकें। दो सॉल्यूशन निकाल लो, तो पुटिंग y इज इक्वल टू, अगर आप 0 रख देते हो, देखो y की जगह आप 0 पुट करते हो तो 2 इंटू 0 0, तो 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, तो आप पुटिंग y इक्वल 0 कर दोगे तो x आ जाएगा हमारे पास। देखो इस x को ऐसे उतार देंगे, इस 4 को भी ऐसे लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 0 अपॉन 4, तो आ जाएगा 2 इंटू 0 0, तो 4 अपॉन 4 कितना आ गया हमारे पास
1, y 0 रखा तो कितना आ गया हमारे पास, देखो 2 इंटू 0 0 और 0 4 प्लस 0 4, 4 से 4 डिवाइड हो गया 1 आ गया। एक और सॉल्यूशन निकाल लो, पुटिंग y इज इक्वल टू, आप यहाँ पर देखो 2 रख सकते हो, 2 2 जब 4 हो जाएगा तो 4 और 4 8 हो जाएगा और 8 4 के रियल में आता है, तो पुटिंग y इक्वल टू 2 कर लीजिए तो x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 4 मीन्स कि 8/4। देखो 4 और 2 2 जा 4, तो 4 और 4 कितना होगा 8/4, तो आंसर कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। अब यहाँ पर एक्स वाई के लिए भी बॉक्स बना लीजिए। देखो क्या देखा आपने, y आपने 0 पुट किया तो x की वैल्यू 1 आ गई, y आपने 2 पुट किया तो x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब देखो इनको हमें ग्राफ पर दिखाना है, तो देखिए ये मान लेते हैं हम y एक्सिस, ये मान लेते हैं हम x एक्सिस, ठीक है, x, ठीक है। अब पहला पॉइंट इसको इस इक्वेशन को इस पर प्लॉट कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू क्या है 3, x की वैल्यू क्या है 3, y 0, तो x के 3 के सामने y का 0, पहला पॉइंट हमारा ये मिल गया। x का 3 y 0 है तो x का 3 तो मिल गया, और y 0 है तो x पर y करेगा। अब x का 2 y का 2, तो x का 2 देखो यहाँ है और y का 2 यहाँ है, तो दोनों आमने सामने कहाँ पड़ेंगे, यहाँ पर, तो ये पड़ेंगे x का 2 y का 2, ठीक है। तो एक ग्राफ हमारा बन गया, ठीक है, एक ग्राफ हमारा बन गया, इसका नाम लिख दीजिए 2x प्लस 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस ग्राफ, इसका ग्राफ हो गया। अब दूसरा देखिए, इसके लिए बनाते हैं ग्राफ 4x माइनस 2y माइनस 4 के लिए, तो इसके सोल्यूशन है 1 0 2 2, तो x का 1 y का 0 है, x का 1 y का 0, पहला पॉइंट हमारा ये मिल गया, पहला पॉइंट हमारा ये मिल गया, x का 1 y का 0 और x2 y2, तो x2 y2 ये है, देखा आपने, ये x का 2 और y का 2, दूसरा पॉइंट ये है। अब ये भी, इसका भी ग्राफ हमारा बन जाएगा, तो इसका लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए, क्या है लाइन की इक्वेशन, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन का ग्राफ ये हो गया और इस लाइन का ग्राफ ये हो गया। अब ये शो हो गया। देखो मैंने कहा था कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b/2 आए तो लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। देखो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट ये कर रही है 2 2 पर। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, देखो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36, फाइंड द डायमेंशन। सही लेंथ और ब्रेथ निकालनी है आपको रेक्टेंगुलर गार्डन में। तो देखो आप सबसे पहले क्या करो, लेट विड्थ इक्वल टू आप मान लो x और लेंथ मान लीजिए आप y, ठीक है, मीटर मीटर, विड्थ x मान लिया, लेंथ y मान लिया मीटर। अब आप देखो साफ साफ बोला गया है कि इसका जो पेरीमीटर का हाफ, जो रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन ऐसा होता है ना, तो इसका पेरीमीटर निकालते हैं, तो पेरीमीटर क्या आता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस b, तो 2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, देखो 2l प्लस b, तो 2 को 2 लिख दीजिए और l की जगह पर क्या है हमारा x, लेंथ, और ब्रेथ की जगह क्या है y, तो आप हो जाएगा 2, ये हो गया हमारा पेरीमीटर। क्या हो गया हमारा पेरीमीटर, ठीक है, ये पेरीमीटर है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला कि पेरीमीटर का हाफ 36 है, पेरीमीटर का हाफ 36 इक्वल है, तो इसका हाफ कर दो। तो इसका हाफ करने के लिए 2x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 36, ये गिवन है आपको। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये आपका इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ठीक है। इसमें एक बात और बोली गई है कि रेक्टेंगुलर गार्डन वो जो लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, जो लेंथ है ना वो विड्थ से 4 मोर है। देखो जो लेंथ है वो लेंथ क्या है y, वो विड्थ यानी कि x से 4 मोर है, तो इसमें x में 4 जोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप x को उधर लेके आओ तो हो जाएगा माइनस का x और प्लस का y इज इक्वल टू 4, ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। ये दो इक्वेशन लगे, x प्लस वाई इक्वल टू 36 और माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व कर लीजिए, आपको डायमेंशंस निकल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, लिख लीजिए यहाँ पर, सॉल्व करो। देखो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये हमारा इक्वेशन है फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड है माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। आप इन दोनों को प्लस कर दो, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को प्लस करिए, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर क्या आता है हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये y 2y हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 40, तो y की वैल्यू आ जाएगी 40/2 मीन्स 20, तो y की वैल्यू कितनी मिली 20, और y को पुट कर दो फर्स्ट में, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 20 इन
फर्स्ट इक्वेशन। तो x ऐसे रहेगा, y की जगह आप 20 रखोगे, इक्वल टू क्या है 36। तो x आ गया हमारे पास 36 माइनस 20 प्लस का 20 उधर क्या देगा माइनस 20, तो x आ गया हमारे पास 16। तो देखो ये निकल गया हमारा विड्थ और ये निकल गया हमारा लेंथ। देखो साफ साफ बोला गया था कि लेंथ विड्थ से 4 मोर है, देखो 16 ही है अब 20 ही है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि गिवन लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। ये लीनियर इक्वेशन है। आपको इस लीनियर इक्वेशन के लिए एक और लीनियर इक्वेशन लिखना है। इस तरह से लिखना है आपको कि लिखते ही वो पेयर, ये तो एक है, देखो क्वेश्चन क्या है 2x + 3y - 8 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। इसके पेयरिंग में एक ऐसा लीनियर इक्वेशन लिखना है, इसके पेयर बनाते हुए, इससे पेयर बनाता हुआ एक ऐसा लीनियर इक्वेशन लिखना है, लिखने पर इंटरसेक्टिंग आए, क्या है, ताकि जो वो पेयर जो लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग हो जाए। तो इंटरसेक्टिंग होने के लिए आपको पता है एक इक्वेशन लिखना है, यहाँ पर एक और लीनियर इक्वेशन लिखना है, यहाँ पर एक और लीनियर इक्वेशन लिखना है जो लिखने के बाद इंटरसेक्टिंग हो जाए। तो आपको पता है इंटरसेक्टिंग का केस क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या आ जाए b1/b2। तो देखो ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। तो आपको इस तरह से इक्वेशन लिखना है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आए, कुछ भी लिख दो आप यहाँ पर नंबर, बस a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर 3x लिख देता हूँ और यहाँ 2y लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ चेक करके देख लो आप, अगर a1/a2 निकालते हो तो क्या आता है 2/3 और b1/b2 निकालते हो तो क्या आता है 3/2 और a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ देखो मैंने कुछ भी लिख दिया, 5 लिख दो, 4 लिख दो, कुछ भी लिख दो, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो देखो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो इक्वेशन भी इसके अंदर चल जाएगा। वैसे पेयर बनाना था, ठीक है, ये तो और क्वेश्चन है। सेकंड देखो, इसी का पेयर बनाते हुए 2x - 3y + 3y - 8 = 0। अब इससे पेयरिंग में एक ऐसा, इसके पेयरिंग में एक ऐसा लीनियर इक्वेशन लेना है इन टू वेरिएबल्स जो उसके पैरेलल हो, इसके क्या हो पैरेलल हो। तो पैरेलल के देखो आपको पता है कि पैरेलल का केस होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होता है पैरेलल का केस। तो अब देखो यहाँ पर ऐसा करना है, ऐसा इक्वेशन लिखना है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर आ जाए और c1/c2 आप कुछ भी लिख दो। तो बराबर आने के लिए आप ऐसा कुछ ऐसा लिखो कि a1/a2 करने पर और b1/b2 करने पर बराबर आ जाए, ये दोनों a1/a2 b1/b2 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर लिख दो आप 4x और यहाँ लिख दो 6y और माइनस यहाँ कुछ भी लिख दो 9 = 0। ये फर्स्ट था, ये मैंने सेकंड इक्वेशन मान ली। अब देखो अब a1/a2 करते हो तो आएगा 1/2, देख लो a1/a2 करते हो तो आएगा क्या 2/4 मीन्स कि 1/2। b1/b2 करते हो तो क्या आएगा 3/6 मीन्स 1/2। तो देखो a1/a2 b1/b2 बराबर आ रहा है और c1/c2 से बराबर नहीं आ रहा है। तो यही चीज़ हमें करनी थी। अब एक और आपको लीनियर इक्वेशन लिखना है, ठीक है, थर्ड बता रहा हूँ इसका, इसका थर्ड है कोइंसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कोइंसिडेंट होने के लिए ये आपका मैंने सेकंड बताया, ठीक है। अब कोइंसिडेंट होने के लिए देखो क्वेश्चन क्या है 2x + 3y - 8 = 0। ये हमारा कौन सा इक्वेशन है थर्ड। 2x + 3y - 8 = 0 ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। एक और हमें इक्वेशन लिखना है इसका पेयरिंग करते हुए कि कोइंसिडेंट हो जाए। तो कोइंसिडेंट का केस क्या होता है, तो कोइंसिडेंट का केस होता है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर होने चाहिए। तो आप क्या कर दो, इन सबको डबल कर दो, ये कर दो 4x, ये कर दो 6y और ये कर दो -16 = 0। ये सेकेंड इक्वेशन बना दीजिए। देखिए अब जब a1/a2 करोगे, a1/a2 करोगे तो क्या आएगा 2/4 मीन्स कि 1/2। b1/b2 करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा 3/6 मीन्स 1/2 और c1/c2 करोगे तो क्या आएगा -8/-16 मीन्स 1/2। तो मैं एक कोइंसिडेंट होने के लिए होना चाहिए कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल होने चाहिए, हो गया ना इक्वल। तो ये इसका पेयर हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा 6 था, हो गया। 7th क्वेश्चन हमारा ये है x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 1 = 0। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। बोला गया है इस क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन में, कि इसके लिए आपको ग्राफ बनाना है x और y एक्सिस पर। ग्राफ बना के आपको दिखाना है कि ये और तीसरा एक ग्राफ है x एक्सिस। एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है और थर्ड जो ग्राफ है वो है x एक्सिस। कह रहा है ये दोनों ग्राफ x एक्सिस के साथ, ये दोनों ग्राफ मान लो ऐसे बनाते हो तो x एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनेगा इसका और x एक्सिस, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है और एक क्या है x एक्सिस। तो इस ग्राफ और इस ग्राफ का और x एक्सिस, इस लाइन का और इस लाइन का x एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनेगा
उसको शेड करना है। क्या करना है? शेड करना है, और उनके वर्टिसेस भी बताने उस ट्रायंगल के। तो देखिए कैसे करना है, पहले इन दोनों का ग्राफ को शो करने के लिए आपको इनका सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसके सॉल्यूशन पहले निकाल दो। तो आपको पता है कि x ऐसे छोड़ देते हैं, प्लस का 1 इधर क्या जाएगा, माइनस का 1, माइनस का y प्लस का y। आप इसके अंदर वैल्यू पुट करिए, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो x आ जाएगा -1 प्लस 0 यानी कि -1। ठीक है, एक और रख दो, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, y इक्वल क्या रख देते हैं 1, तो x आ जाएगा -1 प्लस 1। देखो -1 प्लस y की जगह करके मैंने 1, तो आ गया 0। तो मैंने y यहाँ पर 0 रखा, y की जगह 0 रखा, तो -1 प्लस 0 क्या आ गया, -7। फिर पुटिंग मैंने y इक्वल टू 1 रखा, तो x ऐसे रहेगा -1 और y की जगह रखा हमने +1, तो माइनस माइनस प्लस 0। अब एक और चाहो तो कर सकते हो, पुटिंग y इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -1। देखो x -1 और y की जगह क्या लिखेंगे +2, तो आ गया 1। ठीक है, अब इसके लिए बॉक्स बना लेंगे। देखो x की वैल्यू कितनी है, y है 0, तो x है हमारे पास -1, y है 1, तो x है 0, y है 2, तो x है x है इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो इसके बाद आप इसका ग्राफ बनाइए सेकेंड वाले का। सेकेंड है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। इसको क्या करोगे, 3x को आप यहीं छोड़ दीजिए, माइनस का 12 उधर प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 2y माइनस का 2y हो जाएगा, तो x हो जाएगा 12 माइनस 2y अपॉन 3। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करो। ठीक है, पुटिंग y इज इक्वल टू 0, सबसे पहले y की वैल्यू क्या पुट करो 0, तो x आ जाएगा हमारे पास 12, ऐसे लिख देंगे -2 इंटू 0 अपॉन 3, तो 2 इंटू 0 क्या होगा 0, 12 में से 0 हो गया 12, 3 हो गया 12। ठीक है, अब पुटिंग y इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, सोच के देखिए। अगर आप यहाँ 1 रखते हो तो 2 × 2, 12 में से 2 गया 10, 10 3 में नहीं आता। अगर आप 2 रखते हो तो 2 2 4 होता है। ठीक है, अब 4 8 12 में से घटाओगे तो 8 और 8 3 में नहीं आता, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए। क्या रख दो 3, पुटिंग y इक्वल टू 3। देखो तो x आ जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, तो 2 3 जा 6, 12 में से 6 गया 6 अपॉन 3, क्या आ गया 2। ठीक है, अब एक और ले लो, थर्ड, 2 तो ले लिया मैंने, तीसरा एक और ले लीजिए, फर्स्ट था ये इसका सेकेंड था, और थर्ड एक और वैल्यू ले लो, तो पुटिंग y इज इक्वल टू -3 ले लीजिए, -3, तो x आ जाएगा 12 माइनस 2 इंटू -3 अपॉन 3। तो देखो 3 2 जा माइनस माइनस प्लस 6, और 12 और 6 क्या हो जाएगा 18, तो 3 6 जा क्या हो गया 18। तो यहाँ पर x y के लिए वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, देखो आपने x की वैल्यू क्या ली है, y की वैल्यू ली है 0, तो x कितना है आपका 4, y की वैल्यू ली आपने 3, x कितना है आपका 2, y की वैल्यू ली आपने -3, x कितना है आपके पास 6। अब इन दोनों लाइंस का ग्राफ यहाँ पर कर दीजिए। देखिए -6, तो y का x का पॉजिटिव इधर आ गया, x का नेगेटिव इधर आ गया, y का पॉजिटिव ऊपर और y का नेगेटिव नीचे, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इन पॉइंट्स पहले इसके लिए पहले इस लाइन के लिए ग्राफ बनाते हैं, तो x की वैल्यू क्या है -1, y का 0, तो x का -1 के सामने y का 0, पहला पॉइंट हमारा ये मिल गया। x के 0 के सामने y का 1, x के 0 के सामने y का दूसरा पॉइंट हमारा ये मिल गया। ठीक है, और x1 y2, देखो x के 1 के सामने y का 2 बोला गया है, तीसरा पॉइंट हमारा ये मिल गया। अब इसके लिए हमारी लाइन बन चुकी है, देखिए। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया किसका, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का ये ग्राफ बन गया। अब आप इसके लिए बनाइए,
तो x की वैल्यू क्या है, तो 4 और y 0, तो x के 4 के सामने y का 0, पहला पॉइंट हमारा यहाँ मिल गया। x का 2 y का 3, x के 2 के सामने y का 3, तो x के 2 के सामने y का 3, ये पड़ गया हमारा पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये मिल गया। और x6 y का -3, x के 6 सामने y का -3, 1 1 2 3, x के 6 में y का -3 यहाँ पड़ेगा। अब देखो ये ग्राफ बना दो, इस लाइन से ऐसे होता हुआ ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। इसका लाइन, इसका नाम भी लिख दो, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हो गया सेकेंड। और यहाँ इस क्वेश्चन में बोला गया था कि इस लाइन और x एक्सिस के बीच, इस लाइन के और x एक्सिस के बीच जो ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ठीक है। ये लाइन और x एक्सिस के बीच जो ट्रायंगल बन रहा है उसको शेड करना है, तो देखो शेड कर दिया मैंने। x एक्सिस ये है, ये लाइन और x एक्सिस, तो ये ट्रायंगल बन गया हमारा। इस ट्रायंगल को शेड करना था और इनके वर्टिसेस बताने थे। तो मान लीजिए इस ट्रायंगल के वर्टिसेस, भाई ट्रायंगल ये है तो इसके वर्टिसेस ये और ये होते हैं ना, तो इसका ये ट्रायंगल है तो एक वर्टिस ये होगा, एक वर्टेक्स ये होगा और एक वर्टेक्स ये होगा। तो इसको मान लेता हूँ मैं A, इसको मान लेता हूँ मैं B और इसको मान लेता हूँ C। तो वर्टिसेस क्या हो जाएंगे हमारे पास, वर्टिसेस आर, A लिख दीजिए, देखो एक जगह है x की वैल्यू 2 है और y 3 है, तो 2 3 हो गया वर्टिसेस। B की जगह देखो क्या है, x की जगह -1 है, y 0 है, तो -1 और 0। और C वर्टेक्स जो है वो देखो x का 4 है, y का 0, तो 4 और 0 हो गया, ठीक है। तो ये वर्टिसेस हो गए। कभी कभी हमसे पूछ देता है कि इस ट्रायंगल का एरिया भी निकालो, इस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल दो। तो एरिया कैसे निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो 1/2 ऐसे लिख देते हैं, बेस क्या है इसका 1 2 3 4 5 और इसकी हाइट कितनी है 1 2 3, ठीक है। तो 1/2 इंटू 15, तो आंसर कितना आ गया 7.5। तो ये एरिया निकाल दिया मैंने, तो वर्टिसेस और एरिया भी मैंने इसका निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए 3.3 के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू।